हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो 28th, 29th और 30 जून की जो करंट अफेयर है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें अगर मैं आपको बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो आपके सामने रहेगी। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए। जितने भी करंट अफेयर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आगे आने वाले समय के अंदर जो आपका आरआरबी का एग्जाम होने वाला, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक की टोटल अगर हम बात करें तो 9700 वैकेंसीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वैकेंसी के बारे में जानना है तो ऊपर जो आई बटन दिया गया है उस पर क्लिक करोगे तो आप एक वीडियो पे जाओगे, वहाँ पर आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल जो है वो दी गई है, वो आप जान सकते हो। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर की कोई भी वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो नवंबर के करीब होने की संभावना है। तो यानी कि हमें अगर देखें तो 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर जो है वो कम्प्लीटली हमें याद होना ही चाहिए, तो ही हम यानी कि क्या कर सकते हैं, इसमें क्लियर कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के अंदर सबसे पहली जो न्यूज़ है उसके बारे में। जैसा कि अपने सामने यहाँ पर दिया गया है कि सेंटर एलोकेट्स RS 4125 यानी कि 4125 करोड़ टू रेजुवेनेट स्मॉल मीडियम एंड टिनी इंडस्ट्री सेक्टर इन तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया है कि एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु, ठीक है, जो अपने पास यहाँ पर दिया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं, सीएम का नाम है E.K. पलानीस्वामी, यानी कि जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ईडापड़ी। लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। के पलानीस्वामी, ठीक है। इनके द्वारा क्या एक स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है। स्कीम में अगर हम बात करें तो जिसमें क्या है कि स्मार्ट सिटी स्कीम है, जिसके अंदर क्या है कि अलग अलग सेक्टर के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल मीडियम एंड इंडस्ट्री सेक्टर है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके उनको क्या है वापस से खड़ा किया जाए। जिसके लिए अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अलग अलग तरह के क्या चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि टोटल अगर हम बात करें 4125 करोड़ रुपीज़ जो है वो दिए हैं, ठीक। जिसमें क्या है आगे अपने पास दिया गया, इट फॉर्म 10% ऑफ टोटल एलोकेशन ऑफ द स्कीम, यानी कि स्कीम का जो अगर हम देखें 10% जो है एलोकेशन दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट के अंदर स्कीम जो है वो चल रही है। हम लोगों से पूछा जा सकता है कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल यानी कि तमिलनाडु को स्मॉल मीडियम एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए कितना फंड जो है वो दिया है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए 4125। तमिलनाडु की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ की जो कैपिटल है वो है कौन सी, तो चेन्नई, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पर अगर हम गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर जो है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अपने पास क्या दिया गया, जैसा कि यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, 2023 का जो वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होगा जो फीफा द्वारा क्या है हेल्ड करवाया जाता है, फीफा वर्ल्ड कप जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो ये 2023 का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ये क्या है होस्ट करवाया जाएगा। जिसमें अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी, अगर फुल फॉर्म अगर देखें पूरी न्यूज़ के बारे में, जैसा कि दिया गया है कि द फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी फुल फॉर्म काउंसिल वोटेड ओवर ए वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड हैंडेड द राइट टू होस्ट द 2023 वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, द फर्स्ट 32 टीम वुमेन्स चैंपियनशिप टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 32 टीम वुमेन्स चैंपियनशिप जो है वो यहाँ पर हेल्ड करवाई जाएगी। जिसमें अगर हमारे दिस इज़ द फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप होगा जो कहाँ, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर होस्ट करवाया जा रहा है। ये अपने पास यहाँ पर दिया गया है।
ध्यान दीजिएगा 2023 की अगर हम बात करें तो टीम में 32 टीम क्यों कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अभी अगर हम बात करें तो 24 वुमेन टीम जो है वो खेल रही है। कितनी खेल रही है? 24 वुमेन टीम जो है वो खेल रही है 2019 के अंदर। अब 2019 के अंदर यानी कि जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद अब जो वर्ल्ड कप होगा 2023, यानी कि जैसा कि हमें के मालूम है कि वर्ल्ड कप हमेशा कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है, ठीक है। तो 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप आएगा उसके अंदर टोटल अगर हम बात करें तो 32 टीमें भाग लेगी, जो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पर यानी कि लगभग क्या है, ये जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो दोनों के अंदर यानी कि क्या है कि जितने भी ग्राउंड या सिटीज़ जो है वो मेंशन की गई, लेकिन वो हमें याद रखने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है 1 बिलियन यूएसडी डॉलर जो है, ठीक है, वो यानी कि अप्रूव किए हैं वुमेन्स फुटबॉल के लिए आने वाले 4 सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फीफा दिया गया है, तो फीफा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो प्रेसिडेंट है, फीफा के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। फीफा के प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, उनका नाम लिख लीजिए, उनका नाम है गियानी इन्फिनिटो, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं GIANNI, ठीक है, INFANTINO, इन्फिनिटो, ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फीफा का हेडक्वार्टर। तो फीफा का हेडक्वार्टर जो है सभी को वैसे मालूम होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ज्यूरिख, जो कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि 2023 के अंदर ही, ठीक है, 2023 के अंदर क्या होगा, सॉरी 2022 के अंदर क्या है कि मेंस फुटबॉल कप होगा 2022 के अंदर। कौन सा होगा? मेंस का। तो ये कहाँ पर हेल्ड करवाया जाएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ पर, कतार, यानी कि जिसको हम कतर भी बोलते हैं या कतार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हेल्ड जो है वो करवाया जाएगा, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास, जैसा कि दिया गया है नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखिए दिया गया है कि यस बैंक लॉन्च डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन युवा पे इन पार्टनरशिप विद UDMA टेक्नोलॉजीज टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। यानी कि क्या है, अगर हम बात करें कि ऑनलाइन डिजिटल को बढ़ावा देते हुए या फिर ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देते हुए गवर्नमेंट हाल ही में क्या किया है, यस बैंक ने, ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है UDMA, ठीक है, UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ मिलकर क्या है एक एप्लीकेशन या फिर हम कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम क्या रखा है, युवा पे, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी चीज़ कि द वॉलेट इज इशूड अंडर मिनिमम नाउ योर कस्टमर रेगुलेशंस, यानी कि क्या है कि इसको कम से कम यानी कि क्या है KYC हमें देनी है बैंकों को, और उसके साथ में अगर हम बात करें तो इसका यूज हम कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें रहेगी जो हम यानी कि कर सकते हैं, जैसा कि कोई भी तरीके का बिल जो है वो हम पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपका वाटर बिल हो गया, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, आपका LPG का हो गया, ठीक है, इसके साथ में DTH है या फिर मोबाइल है, हर तरह की यानी कि क्या है आपके जितने भी बिल रहेंगे वो हम पे कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत सारे इंश्योरेंस है या फिर फास्टैग है या फिर EMI वगैरह है, वो भी हम इसके थ्रू क्या है पे कर सकते हैं। ये जो है लॉन्च किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर यानी कि क्या है कि 2 फेज़ के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए पंचायती राज कर्नाटका के अंदर अगर हम बात करें तो 158 ग्राम के अंदर, ठीक है, 238 विलेज के अंदर यानी कि क्या है कि इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ में सेकंड फेज में इसको क्या है लॉन्च किया जाएगा लगभग ऑल ओवर यानी कि क्या है कर्नाटक में। ये कर्नाटका के अंदर इसको क्यों ध्यान में रखा जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा, कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा या फिर किया गया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना UDMA है ना, ये कंपनी एक्चुअल में कर्नाटका की है। कहाँ की है? कर्नाटका की है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस कंपनी के जो यानी कि CEO है या फिर फाउंडर है, उनका नाम आप लिख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। उनका नाम है प्रशांत B,
ठीक है, क्या नाम है, प्रशांत बी। येस बैंक की अगर हम बात करें तो येस बैंक का जैसे कि हम मालूम है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था इस साल, तो ये मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और एमडी व सीईओ का नाम भी क्या है, प्रशांत कुमार है। क्या नाम है, वो प्रशांत बी है और ये प्रशांत कुमार है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है दोनों के, यानी कि क्या है, अगर आपसे एमडी व सीईओ का पूछा जाए तो ठीक है, ये प्रशांत कुमार है और वो प्रशांत बी है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आप लोगों से पूछा जाए। ठीक है, नाम क्या रखा है, अब पूछा जा सकता है युवा पे किसने लॉन्च किया है, तो येस बैंक ने किसके साथ मिलकर, यूडीएमए टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जैसा कि अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया रैंक 77th इन टर्म ऑफ मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक, यानी कि स्विस बैंक के अंदर अगर हम बात करें मनी डिपॉजिट की बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, 77th, जिसमें अगर यूके जो है वो टॉप पे रहा है। ये रिपोर्ट जो है वो किसकी है, तो एसएनबी स्टैटिस्टिक्स 2019। ध्यान दीजिए, एसएनबी के मतलब यहाँ पर अपने पास दिया है स्विस नेशनल बैंक की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, उस रिपोर्ट के अंदर यानी कि एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 जो है वो रिलीज़ की गई है, जिसके अंदर इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा रहा है, 77। ठीक है, जो इंडियन लोगों द्वारा या सिटीजन्स द्वारा क्या है यहाँ पर जो फंड है वो यानी कि जमा करवाया गया हो उसमें। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे अपने पास लिखा हुआ है कि स्विस बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 कंपेयर्ड 74th द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल भारत की रैंक क्या थी, तो 74th नंबर पे थी, लेकिन अब की बार बात करें तो कौन सा आ गया, 77 नंबर। इंडियंस अकाउंट फॉर ओनली 0.06% ऑफ द मनी डिपॉजिट फॉर फॉरनर इन स्विस बैंक, यानी कि क्या है यहाँ पर कितनी मनी जमा करवाई गई है, तो 0.046%। ठीक है, ब्रिटेन जो है उसने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है 27% टोटल डिपॉजिट के साथ, यानी कि पहले नंबर पे यूके रहा है जो कौन से कितने परसेंट के साथ, 27% के साथ। दूसरे नंबर की बात की, पहले नंबर की जैसा कि यूके है, यानी कि यूके ब्रिटेन की बात है ना, दूसरे नंबर पे है यूएसए, तीसरे नंबर पे है वेस्ट इंडीज़। कौन सा है, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है, तो 77 नंबर पे कौन है, इंडिया है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, टोटल डिपॉजिट की, इंडियन मनी की डिपॉजिट की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर कितना फंड जमा है, तो 6,625 करोड़ रुपए 2019 के अंदर जमा हुए हैं। कितने जमा हुए हैं, सॉरी कम हुए हैं इतने, यानी कि इतने पिछले साल की भांति इस साल 6,625 करोड़ रुपए कम जमा हुए हैं, जिसकी वजह से भारत का स्थान क्या है, फिसल गया और कौन से नंबर पे आ गया है, 77 नंबर पे आ गया है। अगर ब्रिक्स नेशन की बात की जाए, ब्रिक्स नेशन जैसा कि आपको मालूम है कि एक्चुअल में ब्रिक्स क्या है, तो सभी को मैंने पहले भी 2-3 वीडियो के अंदर बताया हुआ है। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि रैंक जो है वो रसिया की यानी कि 20 नंबर पे रहा है। रसिया कौन से नंबर पे रहा है, 20 नंबर पे रहा है, सबसे हाईएस्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चाइना जो है, ठीक है, वो 22 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें चाइना के बाद तो साउथ अफ्रीका जो कि 56 नंबर पे है और ब्राज़ील जो कि 62 नंबर पे है। ब्राज़ील कौन से नंबर पे है, 62 नंबर पे। और भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, तो जैसा कि आपको मालूम है 77। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। टोटल अगर हम बात करें कि स्विस बैंक के अंदर 5 जो टॉप कंट्री है उनका 50% हिस्सा ऑलरेडी क्या है, जमा है, यानी कि 50% उन्होंने ही कवर कर लिया। एसबीएन की बात की जाए, एसएनबी की, सॉरी है ना, तो एसएनबी फुल फॉर्म क्या है, स्विस नेशनल बैंक। स्विस नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कहाँ है, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक, और इसके चेयरमैन का नाम जो है वो क्या है, तो चेयरमैन का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, थॉमस जॉर्डन। क्या नाम है, थॉमस जॉर्डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, यानी कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम अपने पास दिया गया है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, लॉन्च्ड इन लॉस एंजल्स, यानी कि इंडिया से बाहर खुलने वाली पहली योगा यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है, तो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर, लॉस एंजल्स, यानी कि मतलब इसका मतलब ये हो गया ये जो है वो कहाँ पर ओपन हुई है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो
यूएसए के अंदर। कहाँ ओपन हुई है? यूएसए के अंदर, है ना। जैसे कि अपने पास दिया गया है कि 23 जून 2020 को योगा के इंटरनेशनल डे के ऊपर एक पार्ट बनकर उसके बाद में अगर हम बात करें तो वी मुरलीधरन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, पी चौधरी, और चेयरपर्सन ये कौन है? चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर जॉइंटली लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम रखा है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, यानी कि वायु। आप लोगों को याद होना चाहिए, इन लॉस एंजल्स यूएसए, ठीक है। और द वर्चुअल इवेंट एट द कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क, है ना। इसके साथ मिलकर क्या है, इसको लॉन्च किया है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसा कि अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ कि इवेंट जो है वो यानी कि ऑनलाइन या फिर वर्चुअल तरीके से इसको लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम, जिसके तहत क्या है, इसको ये यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चेयरपर्सन किसे बनाया गया है या फिर कौन है, ठीक है, पूछा जा सकता है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ योगा यूनिवर्सिटी या फिर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ वायु, वायु यानी कि विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी नाम रखा है इसका, ठीक है। तो इसके कौन बने हैं तो ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है डॉक्टर HR नागेंद्र। कौन है ये? ध्यान दीजिए कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये नागेंद्र जो है, डॉक्टर HR नागेंद्र, ये ऐसे इंडियन हैं जो योगा गुरु कहलाते हैं इंडिया के अंदर, या फिर इंडियन योगा गुरु, जिनका नाम क्या है? HR नरेंद्र। ये वायु के फर्स्ट क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की ध्यान दीजिएगा, इंडिया के अंदर, ठीक है, ये चांसलर भी है, ठीक, किसके? इंडिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी की, इंडिया की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है SVYASA, ठीक है, SVYASA। फुल फॉर्म क्या है तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये इसका नाम रखा गया है। ये इंडिया की पहली यानी कि क्या है? योगा यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी चीज़ की ध्यान दीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी जो है वो यानी कि हायर एजुकेशन के लिए, योगा बेस्ड हायर एजुकेशन जो है, इसके लिए प्रोग्राम जो है वो 2019 से चल रहा है, या फिर यहाँ पर स्थापित किया गया था कैलिफोर्निया के अंदर, एजुकेशन प्राइवेट को लेते हुए। और आज अगर हम बात करें तो इसकी पहली क्या है, या वर्ल्ड के अंदर या फिर इंडिया से बाहर पहली यूनिवर्सिटी जो है वो वायु बना दी गई इस चीज़ का। जैसा कि हमें मालूम है 21 जून, ठीक है, 21 जून को 2015 से क्या बनाया जाता है? योगा डे बनाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड का। इंटरनेशनल योगा डे कब बनता है? 21 जून को बनता है। कब से? 2015 से। इस साल भी यानी कि क्या है, वर्चुअल तरीके से ये बनाया गया था फर्स्ट टाइम। और क्या है, धीरे धीरे अगर देखें तो योगा को क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने पास दिया गया, कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ध्यान दीजिए कि कर्नाटका जो है ऐसा पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने क्या है कि इंडस्ट्रीज़ को लेकर एक अमेंड बनाया है, या फिर एक एक्ट के अंदर कुछ से सुधार किया है। किसके लिए? स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसा कि अपने पास दिया गया, द कर्नाटका गवर्नमेंट अमेंड द कर्नाटका इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट 2002 इन द स्टेट कैबिनेट मीटिंग चेयर बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका BS येदियुरप्पा, ठीक है, टू फैसिलिटेट एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा रखने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए किस सेक्टर में? स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल के अंदर। तो क्या है, इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, जो पहला स्टेट बना है इंडिया का। जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर क्या है कि नई रिक्रूटमेंट क्रिएट करना, ठीक है, और अगर हम देखें तो नए यानी कि आइडियल इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए आना, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ये की जा रही है। जैसा कि हमें मालूम है बहुत सारे स्टेट के लोग जो है वो दूसरे स्टेटों में काम करने के लिए आए हुए थे, यानी कि जो क्या है माइग्रेंट्स जो थे, ठीक है, वो अपने स्टेट में चले गए हैं। तो उनको यानी कि जॉब दिलवाने के लिए अब स्टेट लेवल पे ही क्या है कि ऐसी यानी कि कुछ चीज़ें जो है वो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसमें अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीज़ें मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर 2 स्टेट ऐसे हैं जिनका नाम है गुजरात और राजस्थान, ठीक है, गुजरात और राजस्थान, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है
स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए चल रहा है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। कौन कौन से स्टेट है? गुजरात और राजस्थान। लेकिन अब स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल के लिए पहला कौन सा बन गया? तो वो बन गया कर्नाटका। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसा कि हमें मालूम है यहाँ के यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? वीएस येदियुरप्पा। यहाँ की कैपिटल जो है वो क्या है? तो सभी को मालूम है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि अपने पास में दिया गया है कि द यंग यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, जिसके अंदर HKUST टॉप रहा है, IIT रोपर रैंक्ड 62nd एंड टॉप अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट। एक हाल ही में अगर हम बात करें तो एक ऐसी यानी कि लिस्ट जारी की गई है यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम क्या दिया गया है? तो नाम अपने पास जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यंग द का मतलब है यहाँ पर द टाइम्स हायर एजुकेशन। क्या है? द टाइम्स हायर एजुकेशन, जैसा कि अपने पास दिया गया है। रिलीज द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 फॉर द यूनिवर्सिटीज विच आर 50 ईयर्स ओल्ड और यंगर, यानी कि 50 साल पुरानी हो या फिर क्या है यंगर हो इनकी, जिसके अंदर 2 इंडियन इंस्टीट्यूट जो है वो सिक्योर द रैंक टॉप 100। टॉप 100 के अंदर इंडिया की 2 ऐसी यानी कि क्या है इंस्टीट्यूट जो है इसके अंदर रहे हैं। IIT रोपर, ठीक है, द बेस्ट 12 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट 62nd रैंक। और IIT इंदौर जो है वो कौन से नंबर पे रहा है? 64th नंबर पे रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर ध्यान दो कि इसके साथ में 101 यानी कि 101 से लेकर 150 के बीच में भी इंडिया के 2 इंस्टीट्यूट रहे हैं, जिनका नाम है IISER। IISER की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कहाँ का है? पुणे का, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी अगर हम बात करें कौन सा है, तो इसके साथ में लिख लीजिएगा IIT गांधीनगर। कौन सा है? IIT गांधीनगर, है ना। ये भी यानी कि क्या है इसमें रहा है। उसके साथ में अगर हम बात करें 151 से लेकर 200 तक, ठीक है, इसमें देखें तो इसमें कौन कौन सा रहा है? तो लिख लीजिएगा, इसमें इंडिया की जो एक तो आई है अमृता विश्वा विद्यापीठम, ठीक है, उसके साथ में है दूसरा IIT भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर IIT। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा इतना, लेकिन आप लोग याद रखना IIT गुवाहाटी, ठीक है। इसके साथ में हैदराबाद, IIT हैदराबाद, ठीक है। ये इतनी यूनिवर्सिटी जो है वो सिक्योर रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये कौन कौन से यानी कि पैरामीटर है जिसको ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो टीचिंग, ठीक है, यानी कि टीचिंग किस तरीके की करवाई जा रही है। इसके साथ में यानी कि रिसर्च किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल आउटलुक कैसा है, इंटरनेशनल आउटलुक कैसा है, और इंडस्ट्रियल इनकम कैसी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि ये एक तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो रेडी किया जाता है, जो किसके द्वारा? द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, जिसमें इंडिया की टॉप 100 के अंदर 2 रही है। कौन कौन सी है? तो पूछा जा सकता है, तो IIT रोपर और दूसरा कौन सा है? IIT इंदौर, ठीक है। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले नंबर पर जो है उसका नाम दिया गया है HKUST। HKUST की बात करें तो यानी कि द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हांगकांग की है, ठीक है। इसके साथ में सेकंड नंबर पे रही है नयंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो सिंगापुर की है, लेकिन वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले नंबर की याद रखना और इंडिया की कौन सी है वो याद रखना है। अगर हम अबाउट इसकी बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन की, तो लिख लीजिएगा इसके एडिटर जो है वो कौन है? तो जॉन गिल। क्या नाम है? जॉन गिल, ठीक है। इसका यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है या लोकेशन कौन सी है? तो इसका यानी कि लंदन, UK। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, लास्ट की देखते हैं। जैसा कि अपने सामने यहाँ पर दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक ग्रांट $500 मिलियन टू बांग्लादेश फॉर क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को
ठीक है। एक तरह से टोटल जो है 500 मिलियन रुपीज़ जो है वो दिए किसके लिए, वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रीजनल इन्हेंसमेंट यानी कि वी केयर फेस 1 प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर क्या है कि रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो जासोर जनीदान कॉरिडोर रहेगा, जिसके अंदर क्या है कि 4 वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो कनेक्ट किए जाएंगे, जैसे कैपिटल ढाका एज वेल एज द इंडिया एंड भूटान। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है यहाँ की, यानी कि अगर देखें तो फर्स्ट फेज़ के अंदर लगभग अगर हम बात करें तो जो 48 किलोमीटर का क्या है एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके तहत ये फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इससे एक तो नेशनल हाईवे को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन साथ में क्या है दूसरों देशों के साथ भी क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर प्रभावी होगा। इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक ऐसा यानी कि क्या है कि फर्स्ट डेवलपमेंट पार्टनर बना है बांग्लादेश के लिए। ठीक है, जिसने क्या है कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के बाद, ध्यान दीजिए कि आज तक जब से यानी कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ है उसके बाद से देखें तो बांग्लादेश के लिए कोई भी यानी कि ऐसा बड़े लेवल पर कोई बैंक नहीं आया जिसने आके इनकी सहायता की है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो पहला ऐसा यानी कि क्या है डेवलपमेंट पार्टनर बना है, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि लगभग इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा 13.5 बिलियन डॉलर है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसके तहत अगर हम बात करें तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं फ्री ट्रेड कंसेशनल लोन्स है, जो एक तरह से क्या है यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, कहाँ, बांग्लादेश के अंदर। तो ये याद रखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है। बाकी बांग्लादेश को हाल ही में क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना फंड दिया है, तो 500 मिलियन डॉलर दिया है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, जैसा कि आप लोगों को मालूम है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो वाशिंगटन DC है। प्रेजिडेंट इसके कौन है, तो डेविड मालपास। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल जो है, ठीक है, वो क्या है, तो कैपिटल यहाँ की है ढाका। ठीक है, और करेंसी क्या है, तो करेंसी यहाँ की है टका, याद रखनी है ना भाई। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट यहाँ के है अब्दुल हामिद। और PM कौन है, तो शेख हसीना। PM कौन है, शेख हसीना। ये आप लोगों ने याद रखना है। चलिए, आज की करंट अफेयर इतनी थी। मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। ठीक है, गुड न्यूज़ क्या है कि बहुत जल्दी यानी कि 2 या 3 दिन के अंदर आपको एक वीडियो मिलने वाली है। वीडियो किसके ऊपर रहेगी, स्कीम के ऊपर रहेगी। और स्कीम कौन सी, यानी कि जून के अंदर जिस भी स्टेट ने जो स्कीम लॉन्च की है वो स्कीम आपको बताई जाएगी या फिर आप लोगों को पूरी तरीके से समझाई जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। अगर आपको पसंद आया हो, कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे पूछ सकते हो, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो आज का वीडियो इतना ही। होप्स आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।